पृथ्वीराज कपूर ने अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट हमेशा उर्दू ही में ली। अपने आप में वो हमगीर शख्सियत के मालिक थे। महफिलों में उनका अपना एक अलग रंग होता था। अदब, मौसीकी, ड्रामा, मजहब, शायरी, गरजिए के हर मौजू में उनकी दिलचस्पी थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शकवा और जवाब में शकवा उनको अजबर था। फिल्म और थिएटर से उनकी जज्बाती वाबस्तगी थी। जिस फिल्म में भी काम किया, पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया। पृथ्वीराज कपूर ने स्टेज से फिल्म तक काफी लंबा सफर तय किया था। अदाकारी उनके रूह में बस गई थी। थिएटर से उनका प्यार और लगाव किसी से पोशीदा नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया, इसका ज्यादा हिस्सा थिएटर में लगा दिया और जहां तक हो सका थिएटर को कायम रखने की भरपूर कोशिश की। जब उनकी आमदनी महदूद हो गई तो मजबूरी में उनको थिएटर बंद करना पड़ा। फिर भी वो अपनी जगह मुतमईन थे कि उन्होंने थिएटर के जरिए फिल्मी दुनिया को कई बड़े अच्छे फनकार दिए, जिनमें राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, प्रेमनाथ, सज्जन, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, रामानंद सागर और अंदरराज आनंद के नाम काबिल जिक्र हैं। ये सारे लोग ही पृथ्वीराज कपूर जी के साथ थिएटर से जुड़े हुए थे। थिएटर में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उनकी आवाज खराब हो गई थी। तब फिल्म तीन बहू रानियां में उनकी आवाज डब करनी पड़ी। बाद में अपनी आवाज की खराबी को भी उन्होंने खूबी में बदल दिया और जहां उनकी आवाज साथ नहीं देती थी तो वो हाथों से काम लेते थे और सीन में जान डाल देते थे। फिल्मसाज के आसिफ की फिल्म मुगल आजम पृथ्वीराज कपूर की अदाकाराना सलाहियतों की इंतहा है। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी। इस फिल्म के कई मंजर ऐसे हैं जिनमें पृथ्वीराज की अकबर आजम के किरदार में अदाकाराना फनकारी पर तफसील से बात हो सकती है। याद कीजिए शीश महल में अनारकली का बेबाक हैकर एक बर्रे आजम के सामने रक्स और गाना जब प्यार किया तो डरना किया के इख्तिताम पर गुस्से से सारुख हो जाना और सांस रोक कर आंखों और चेहरे गिले की नसों का फैलाकर गुस्से का इजहार करना। पूरी फिल्म में उनकी मखसूस चाल और अपने लाडले बेटे सलीम से ये कहना, सलीम तुझे बदलना होगा। एक सीन में जब वो इंतहाई मजबूरी में अनारकली के सर पर मलिका हिंदुस्तान का ताज अपने हाथों से रखते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं और चेहरे पर मजबूरी, हकारत और गुस्से के तासुरात एक साथ नजर आते हैं। इसी तरह जब वो दीवान खास में अपने दरबारियों की मौजूदगी में अपने बागी बेटे शहजादा सलीम की बगावत का ऐलान सुनते हैं तो उनकी कैफियत देखने से ताल्लुक रखती है। एक मंजर में जब बिहार एक बर्रे आजम को सलीम अनारकली की मुलाकात की जानकारी देती है और वो खुद शाही बाग में जाकर देखते हैं और अनारकली खौफ के मारे बेहोश हो जाती है तो इंतहाई गुस्से के आलम में भी उनके चेहरे पर हकारत से देखने के तासुरात से सीन में रूह फूंक देते हैं। इस तरह की कई मिसालें सिर्फ इसी एक फिल्म से दी जा सकती हैं। फिल्म मुगल आजम ने पृथ्वीराज कपूर को लाजवाल बना दिया था, मगर उसके बाद ही वो सख्त अलील हो गए और कई बरसों तक उन्हें कई सतही फिल्मों में भी काम करना पड़ा। लुटेरा, डाकू मंगल सिंह, लाल बंगला, लियो एंड मर्डर, नई जिंदगी और बाके लाल वगैरह चंद ऐसी ही फिल्में हैं। जबकि 1963 के बाद उनकी बेहतरीन अदाकारी की मिसाल कुछ कामयाब फिल्में भी बने, जिनमें प्यार किया तो डरना किया, गजल, राजकुमार, जिंदगी, जानवर, ये रात फिर ना आएगी, तीन बहू रानियां, इंसाफ का मंदिर, एक नन्ही सी लड़की थी, गुनाह और कानून और कल, आज और कल के नाम काबिल जिक्र हैं। पृथ्वीराज कपूर को हिंदुस्तानी फिल्म
और ड्रामा के इर्तिका में तख्लीकी ताउन देने के लिए ख़ास तौर पर एजाज़ से नवाजा गया। 1953 से 1960 तक लगातार वो राज्या सुबह के मेंबर नामजद किए गए। 1963 में हानाउत पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया और 1972 में बाद इज़म रग 1971 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। पृथ्वीराज कपूर को लोग एहतरामना व पापाजीत कहा करते थे। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि छोटे छोटे बच्चे भी उनको पापाजी कहते नहीं थकते थे। पापाजी के पास एक बहुत पुरानी ओपल और स्टैंडर्ड गाड़ी थी। स्टैंडर्ड गाड़ी तो बड़ी अजीब थी। इसमें बैठकर पापाजी गाड़ी से बड़े दिखाई देते थे। लोग हंसते भी थे, मगर पृथ्वीराज उसी में बैठकर घूमते थे और खुद ही इसे चलाया करते थे। जब वो सुबह गाड़ी में बैठते तो मोहल्ले के बच्चों को कि चलो बच्चों, पापाजी की गाड़ी को धक्का लगाओ। बच्चे धक्का लगाते और गाड़ी चल पड़ती। अगर कहीं रास्ते में रुक गई तो राह चलते लोगों को बुला लेते और वो लोग भी पापाजी की गाड़ी को धक्का लगाकर खुश होते थे। उनकी जिंदगी बड़ी सादा और बाउसूल थी। एक बार राज कपूर ने उनके लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदनी चाहिए, मगर उन्होंने यह कहकर गाड़ी खरीदने से इनकार कर दिया कि पृथ्वीराज कपूर इतनी बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। उनकी फिल्मों में सबसे अहम फिल्म थी कि आसिफ मरहूम की मुगल आजम। देखा जाए तो यह फिल्म ही पृथ्वीराज कपूर की थी। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा। इस फिल्म के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है शायद ही किसी फिल्म के लिए की हो। यही वजह है कि उन्होंने एक बर्रे आज़म के किरदार को पेरेदाल सीमी पर ज़ैनूनदाल जावेद कर दिया है और अब तक कोई भी अदाकार एक बर्रे आज़म के किरदार की इस इमेज को तोड़ नहीं पाया है। आज़ादी के बाद भड़के हिंदू मुस्लिम फ़िरका वाराना फसादात पूरे मुल्क में फैल गए। पृथ्वीराज के थिएटर में कई मुस्लिम अदाकार भी काम करते थे। फसादियों ने एक दिन पृथ्वी थिएटर को घेर लिया और उनसे मांग की कि मुस्लिम अदाकारों को उनके हवाले कर दिया जाए। पृथ्वीराज फसादियों के सामने आ गए और अपनी घन गरज वाली आवाज में कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, मेरे साथ काम करने वाला हर शख्स पहले इंसान है और मेरी औलाद की तरह। इनमें से किसी तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझे कत्ल करना होगा। पृथ्वीराज की बातें सुनकर वो लोग उनके पीर छेविकर वापस चले गए। हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा। पृथ्वीराज इंसानी हमदर्दी और अखलाकी कदरों में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको फिल्म की हीरोइन का हाथ चूमना था। वो बड़े तजब्जुब में थे। फिर अचानक उन्होंने अदाकाराना तौर पर कमरे की तरफ पुश्त करके अपना ही हाथ चूम लिया। नाजरीन को बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे उन्होंने हीरोइन का हाथ चूमा है। वो अपने आप में हमागीर शख्सियत के मालिक थे। महफिलों में उनका अपना ही अलग रंग होता था।